कुछ पाकिस्तानी जिन्हें अपनी जान बचानी थी वो भारत का झंडा उठा के चल पड़े थे। वहाँ पे एक ही देश है जिसे छूट दी गई थी, जिसके लिए थोड़ी देर तक युद्ध भी रोक दिया था, वो सिर्फ भारत है। साफ साफ कतर को धमकी दे दी कि तुम एक छोटा सा हो, भारत के सामने आपका कुछ तत्व नहीं है। क्यों भाई आज पाकिस्तान को क्यों याद आ रही है भारत की? केजरीवाल का प्रचार करना बिल्कुल बेकार है, बंद कर दो। इन पे काले अक्षरों से लिखा जाएगा ये विरोधी थे, धर्म के विरोधी, और इन्होंने जो पाल रखे अपने पास वो भू माफिया और बड़े बड़े संगठनकारी दंगे फसाद कराते हैं। तो कूटनीति के मामले में एक बार फिर से मोदी सरकार की बड़ी जीत हुई है। 8 पूर्व नौसैनिक जो है कतर से रिहा होकर भारत आ गए, जिन्हें मौत की सजा तक हो गई थी। तो मौत की सजा से भारत आने तक का सफर किस तरीके से रहा, इस पर हम यहाँ दिल्ली के कनॉट प्लेस से कुछ लोगों की यहाँ पे राय जानेंगे। किस तरीके से मोदी सरकार की यहाँ कूटनीति की बड़ी जीत बताई जा रही है, सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक जिन्होंने उम्मीद तक खो दिया था कि वो भारत भी आ पाएंगे क्योंकि उन्हें मौत की सजा हो गई थी, लेकिन आज वो भारत में है। भारत माता की जय पहले तो, और उन सैनिकों को प्रणाम है जो विदेशों में विपरीत परिस्थितियों में भारत माता की सेवा करते हैं। ये नेवी के जो जवान हैं, इन्हें लगभग सजा दे दी थी कतर ने, लेकिन फिर मोदी सरकार सख्ते में आई, अलर्ट हुई एकदम, और मोदी सरकार ने कतर को प्रतिबंधित करना शुरू किया। सबसे पहले तो कतर एयरवेज जो हजारों करोड़ रुपए का टैक्स नहीं चुका पाई अभी तक भारत सरकार को, वो मांगना शुरू किया। उसके अलावा कतर के जितने भी पाप थे वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने और हमारे डिप्लोमेट्स ने गिनाने शुरू करे। जब उनके पाप उन्हें पता लगा हमारे ज्यादा बड़े पाप है और वो पापों के तले दब जाएंगे, हजारों करोड़ों रुपए नहीं दे पाएंगे, तो फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि अब तो मोदी सरकार के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। आज हमारे 7 जवान भारत वापस लौट गए हैं। ये सबसे बड़ी जीत है हमारी कूटनीति की। और इससे पहले भी सर ध्यान रखिएगा, पूरी दुनिया अफगानिस्तान में जब तालिबान का राज आ रहा था अपने नागरिकों को छोड़ छोड़ के भाग रही थी, लेकिन मोदी सरकार अपना प्लेन भेजती थी और उस प्लेन में बैठ के सिर्फ भारत के नागरिक नहीं पूरे विश्व के नागरिक बैठ के आते थे, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं के भी, और ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते थे। ये मोदी जी की डिप्लोमेसी। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो इजराइल और फिलिस्तीन से भी दोस्ती कर लेते हैं। हाँ, हमने रसिया यूक्रेन का जब वार शुरू हुआ उस वक्त भी देखा किस तरीके से कुछ भारतीय तिरंगे निकालते हैं और तिरंगा निकालकर वो सुरक्षित वापस आ जाते हैं। उन्हें पता है कि तिरंगा देखकर हमें चाहे रूस की सेना हो या यूक्रेन की सेना कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ये जो बड़ा बदलाव आया, जो इंटरनेशनल कूटनीतिक काम किया है मोदी सरकार का, इसे आप कैसे देख रहे हैं सर? देखो, यूक्रेन और जब रशिया का युद्ध छिड़ा था उस समय पे तो हजारों भारतीय आए थे स्टूडेंट वापस। कुछ पाकिस्तानी जिन्हें अपनी जान बचानी थी वो भारत का झंडा उठा के चल पड़े थे। वहाँ पे एक ही देश है जिसे छूट दी गई थी, जिसके लिए थोड़ी देर तक युद्ध भी रोक दिया था, वो सिर्फ भारत है। सबसे बड़ी बात है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, वो इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं। ईरान से तक सर मोदी सरकार, जब से ईरान से हम हजारों लोग लेके आए, हम कहाँ कहाँ जहाँ भी युद्ध हुआ या कोई बड़ी आपदा हुई तो मोदी सरकार तुरंत रेस्क्यू कर लेती है। और यहाँ तक कि अबू धाबी और यूएई में मंदिर भी बन रहे हैं। ये लोग जब जैसे सऊदी अरब का कोई शेख आता था नेहरू के टाइम पे, तो काशी के मंदिर ढक दिए जाते थे क्योंकि वो बुत परस्ती नहीं करते, वो मूर्ति पूजा नहीं करते, तो नेहरू ने मूर्तियां ढक दी थी। लेकिन मोदी जी ने जापान के जब प्राइम मिनिस्टर आए या कोई भी प्राइम मिनिस्टर भारत आता था, राष्ट्रपति भारत आता था, उनसे काशी में आरती करवाई, साबरमती रिवर फ्रंट ले गए, अलग अलग धार्मिक स्थलों पे ले गए। तो ये मोदी जी ही हैं। मोदी है तो मुमकिन है। आज नारे लग रहे हैं, जितने लोग वापस आए हैं, 2 का तो मैं बयान देख चुका हूँ। अगर मोदी जी नहीं होते, मोदी जी अगर बात नहीं करते अपने स्तर पे, तो आज हम यहाँ जिंदा खड़े नहीं होते, हम जिंदा वापस नहीं आते। सर 8 भारतीय नौसैनिक वापस भारत आ रहे हैं और 8 में से 7 आ चुके हैं। तो सर ये किस तरीके से मोदी सरकार की, उन्होंने खुद भी कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, इसी वजह से हम आज भारत में इस वक्त सुरक्षित जिंदा आ पाए, क्योंकि मौत की सजा से यहाँ तक आना। सर इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, मोदी सरकार की बड़ी जीत? देखिए, ऐसा प्रधानमंत्री भारत और उसको ना मिला है ना मिलेगा, जो हर चीज के लिए अपने आप को आगे रखता है और विदेशों में भी तूती बोलती है, भारत के प्रधानमंत्री की भी बोलती है, भारत की भी बोलती है, जो भारत के निवासी वहाँ रहते हैं उनके लिए भी बोलती है। आप एक चीज बताइए, जब जब कहाँ जहाँ युद्ध चले हैं, चाहे भारतीय हो चाहे वहाँ के रहने वाले कोई भी नागरिक हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, यूक्रेन से रशिया का और इजराइल से फिलिस्तीन का, कहने का मकसद ये है कि हर जगह से हमारे नागरिक सुरक्षा आए हैं। अब ये 8 जो
जो नाविक है, ये छोटे मोटे नाविक नहीं है, ये रोजगार के लिए अपने विदेशों में गए थे जिस कंपनी के थ्रू, पर अफसोस होता है उस कंपनी ने धोखा दिया होगा इन्हें, कोई कारण रहा होगा, तो इनको एक मुजरिम के रूप में, जिसे कहते हैं ना जासूसी, और जासूसी का रूप एक देना बहुत कोई भी देश कोई भी कंट्री माफ नहीं करता है। तो वहाँ तो इन्हें सजा मौत की दे दी गई थी, सुना दी गई थी, पर हमारे विदेश मंत्री को जब इस चीज के बारे में मालूम चला कि हमारे निर्दोष हैं, वो उनकी गुहार सुनी, उनके परिवार की गुहार सुनी, तो तब जाके विदेश मंत्री ने अपनी कूटनीति अपनाई और मोदी से राय सलाह लेके साफ साफ कतर को धमकी दे दी कि तुम एक छोटा सा हो, भारत के सामने आपका कुछ तत्व नहीं है। उसके बावजूद मोदी से आपस में बात विचार करने के बाद दुबई में शेख से मुलाकात हुई मोदी जी की मीटिंग में। अच्छा सर, विपक्षी पार्टियां जो है उनकी तरफ से कहा जाता था कि ये जो 8 नौसैनिक है इनका आना लगभग नामुमकिन है, और अगर मोदी सरकार इन्हें वापस यहाँ ला देती है तो ये मानेंगे कि मोदी सरकार की बड़ी जीत है। लेकिन अब जब जीत हो गई है तो अब उनकी चुप्पी पर क्या कहना चाहेंगे? वो सब चुप दिखाई दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो बोलने वाले लोग हैं अपने कॉलर के अंदर झांक के तो देखे, ममता बंगाल को झांक के देखे जहाँ इतनी हत्याएं होती है, चुनाव के टाइम में निर्दोष लोग मारे जाते हैं, और जो कांग्रेस से ये लोग हैं जो सनातन धर्म का अपमान करते हैं, साधु संत का अपमान करते हैं, जो इनको सही मार्ग बताते हैं, उनको एक रास्ता बाहर का दिखा देते हैं। जैसे आपने प्रमोद किशन जी का नाम सुना होगा, अभी लेटेस्ट है। तो कहने का मकसद है ऐसे लोगों से भारत के लोग, भारत के नागरिक और विदेश के नागरिक कभी इन पे विश्वास नहीं कर सकते, कांग्रेस पे, राहुल पे, क्योंकि ये परिवारवाद है जो चाहे अखिलेश जी हो चाहे ये हो, ये अब भारत के अंदर एक ऐसे नागरिकों के बीच, ऐसे उसमें आ गए नेताओं के बीच में जिन पे काले अक्षरों से लिखा जाएगा ये विरोधी थे, धर्म के विरोधी, और इन्होंने जो पाल रखे हैं अपने पास वो भू माफिया और बड़े बड़े संगठनकारी जो कहते हैं ना, जो दंगे फसाद कराते हैं, उन लोगों को टिकट देके इन्होंने बना रखा था। इसीलिए एक बहुबल, एक अल्पसंख्यक वोट के लिए, तो ये तो वोट की राजनीति इन लोगों से खेलते हैं, इन लोगों को बचाते हैं। मोदी सरकार के 9 साल में विदेश मंत्रालय का काम आप कैसे देखते हैं? चाहे हम सुषमा स्वराज जी की बात करें, जब वो थी तब भी हमने देखा कूटनीति किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे भारत की कूटनीति वहाँ रंग लाती थी, भारत आगे बढ़ा, विश्व में भारत का नाम हुआ। इसके बाद जो है एस जयशंकर की तरफ से भी, ठीक, एस जयशंकर तब भी सुषमा स्वराज के कार्यकाल में उनके साथ ही काम कर रहे थे और उन्हीं से उनके साथ ही सीखे बढ़े, और सीखते सीखते एस जयशंकर अब विदेश मंत्री बने। तो इनका कार्यकाल, सुषमा स्वराज का कार्यकाल, मोदी सरकार में विदेश मंत्रालय का कार्यकाल भारत का किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं ना प्रणाम करता हूँ सुषमा स्वराज जी को, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को। उनके मुकाबले का कोई भी, आज मैं तो शंकर को तो कहता हूँ सब उनके आगे वो शिष्य है। सुषमा स्वराज का कोई मुकाबला नहीं था। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनकी विदेश नीति बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और स्पष्ट थी। उन्हीं की छाया में तो सीखे एस जयशंकर जी। देखो, जयशंकर जी एक अच्छे पोस्ट के व्यक्ति थे, अच्छे पोस्ट में रह चुके हैं। मोदी जी की पारखी नजर होती है, वो पहचान लेती है। आपने देखा होगा उन्होंने डोभाल जी को पहचाना, जो आर्मी के सबसे बड़े थे, जो बचे नहीं है, रहे नहीं है, जो दुर्घटना में चले गए, उनको पहचाना। बिपिन रावत जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी की बहुत पारखी नजर है, इस नजर से वो अपने को चुनते हैं। ये जो शंकर की विदेश नीति है, ये बताते हैं कि एक अच्छे पढ़े लिखे अनुभवी, जो पूरे विदेश के अंदर इन्होंने एक डंका बजा रखा है भारत का और मोदी जी का और अपना भी विदेश मंत्री का, इनका मुकाबला कहीं नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज पाकिस्तान में चुनाव हुए, क्या हाल है पाकिस्तान के? उन चुनाव कोई स्पष्ट रिजल्ट नहीं है, पर वहाँ के युवा, वहाँ की जनता क्या कहती है? हमें मोदी जैसा देश का प्रधान चाहिए और योगी जैसा हमें मुख्यमंत्री चाहिए। क्यों भाई, आज पाकिस्तान को क्यों याद आ रही है भारत की? मैं ये कहना चाहता हूँ, सबक सीखे हमारे देश के विपक्षी जो नेता हैं, वो सबक सीखे कि आज विदेश के लोग सारे सम्मान दे रहे हैं। आज भारत मोदी और अपने विदेशी कूटनीति से आज विश्व का, हिंद का वो बनने जा रहा है, विश्व का। तो आप लोग देश के में रह के अपने ही नेताओं को बदनाम करते हैं। जो प्रधान है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनको गालियां देते हैं। तो मैं तो इससे बड़ी एक शेम शब्द का यूज कर रहा हूँ इन कांग्रेसियों के लिए, अखिलेश के पार्टियों के लिए, जो भी है, जो भावना भड़काते हैं, ओवैसी जैसे लोगों के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, शेम है आपको युवाओं को भड़काना, एक मुस्लिम समुदाय को भड़काना बंद कीजिए, और ये आग आप जो लगाएंगे वो रुकेगी नहीं, बहुत दूर तक जाएगी। 2024 में मोदी जी ने नारा दिया, अब की बार 400 पार, एनडीए 370, बीजेपी 370 पार। बीजेपी 370 पार होती हुई दिख रही है क्या सर? देखिए, मोदी जो बोलते हैं गारंटी के साथ बोलते हैं, और अपने कामों के, अपने जो डबल इंजन की सरकार है जहाँ, उसी कारण से वो काम के कार्य की वजह से जाने जाते हैं, बोले जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा था, हमारे राज्यों में, हमारे देश में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं मरेगा। पहले भूखे मर जाते थे लोग। दूसरा, आप उन्होंने कहा कि कोई भी महिलाओं को सम्मान शौचालय से, आरक्षण से, किसानों को 6,000 रुपए प्रति साल का उनको देना, किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, आवास सम्मान निधि,
पिछड़े हुए वर्ग को जो चूल्हा जलाते थे उनको जलाने के लिए गैस सिलेंडर, और जो मकान जो कच्चे झोपड़ी में रहते उनको मकान, और युवाओं के लिए स्किल योजनाएं, बैंक से लोन, और प्रधानमंत्री योजना से आपने देखा होगा मॉरिशस में 1 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी दी है सरकारी, और राजस्थान में 37,000 युवाओं को नौकरी मिली है, 2 दिन पहले अनाउंसमेंट हुई है। इसी प्रकार एमपी से पूरा युवाओं का सम्मान करते हैं, किसान का सम्मान करते हैं, गरीब और आदि जाति वासियों को ऊपर उठाने का उत्थान करते हैं। ऐसे देश के प्रधानमंत्री कहाँ मिलेंगे? मैं कहता हूँ ये देश का प्रधानमंत्री है जो धर्म की में भी आगे 11 दिन का अपना व्रत रखता है, एक उसके लिए कि भगवान की स्थापना के लिए, और एक है जो सबको बुलाता है, सबको निमंत्रण पत्र जाते हैं मंदिर समिति की तरफ से। अहंकारी लोग नहीं जाते हैं, विरोध करते हैं। पाप का घड़ा भर रहा है, देखते रहो। देश की दिल्ली, देश की जनता ये पाप का घड़ा भर के छलकने वाला है, तो इनका पतन होने वाला है। इनके परिवारवाद में कोई भी नहीं अब आने वाला जो राजनीति में पांव रखेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब मोदी हर एक को गले लगाते हैं। नीतीश चले गए थे, 2 बार चले गए, फिर भी उसको गले लगाया क्यों? दिल्ली में कल अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। क्या आपकी लहर दिल्ली में जमीन पे आपको दिखाई दे रही है? क्या सर? देखिए, केजरीवाल को काहे की हम पब्लिसिटी करें, किस लिए पब्लिसिटी करें? दिल्ली का नरक बना रखा जिस व्यक्ति ने। पानी की व्यवस्था साफ नहीं, पानी में घपला, दवाइयों मेडिकल के संस्था में घपला, जो उन्होंने मेडिकल के वो खोले तो उसमें घपला। आप बताइए, शराब नीति में घपला, युवाओं को शराब की नीतियां पकड़ा दी उन्होंने जगह जगह दुकानें खोलकर, और देश की जनता के साथ भी आप गद्दारी कर रहे हैं। आप अब भूल जाइए, 3-3 हाथ के बड़े बड़े नेता जेल में, जिनकी जमानत नहीं हो रही। आपने अपनी भी भविष्यवाणी करी है। ईडी की 5 समन जारी होता है, लेकिन केजरीवाल सामने हाजिर नहीं होते हैं। इसी पे आपके पास आने वाला था कि ईडी के समन जारी होने पर अगर तुम मुख्यमंत्री हो, 3 बार चुने हुए, एक ही समन में जाना चाहिए। नहीं टाइम था 2 में जाना चाहिए, नहीं टाइम था 3 में जाना चाहिए। ये क्या किया, 5-5 समन में नहीं जा रहे, और कोर्ट ने अब आपके लिए फतवा जारी कर दिया। मैं फतवा कहूंगा, कोर्ट ने इनको निकाल दिया। अब कोर्ट में पेशी होना पड़ेगा इन्हें, अब ये नानुकुर नहीं कर सकते हैं। क्या लगता है कोर्ट में जाएंगे केजरीवाल जी? कोर्ट में नहीं जाएंगे तो फिर पाताल लोक में जाएंगे। अगर कोर्ट में इससे उच्च न्यायालय में तो पाताल लोक में जाएंगे, फिर ये गुमनामी की जिंदगी में चले जाएंगे। कहने का मकसद है, इनका पक्का तय है, उनको मालूम है अपने कथनी को करने का, कि हमें भी जेल में जाना पड़ेगा और सजा भुगतनी पड़ेगी, इसलिए बसते बसते फिर रहे हैं। और एविडेंस के बहुत प्रूफ है इनके पास, बहुत प्रूफ है सीबीआई के पास, ईडी के पास। तो मैं आपके बताना चाहता हूँ, केजरीवाल का प्रचार करना बिल्कुल बेकार है, बंद कर दो। पंजाब में क्या जीत गए तो गीदड़ भी वहाँ शोर मचाने लगा है। देखो, हमने काम कर रहे हैं। धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद।